नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश आउल। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हमारा जो पिछला चैनल था वो किसी टेक्निकल रीजन की वजह से यूट्यूब ने उसको कैंसिल कर दिया, या यूं कह लें उसको सस्पेंड कर दिया। तुरंत हमने एक नया चैनल बनाया है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत से सब्सक्राइबर्स हमारे पास हो चुके थे, उनकी लगातार क्वेरीज आ रही है, सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करनी थी, इसलिए हमने बाकी सारी वीडियोस चैनल पर डाल दी हुई है। और एक आखिरी वीडियो, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, इंग्लिश के लिए नहीं सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए लेकर के आए हैं। एक बड़ा रिक्वेस्ट भी है छोटा सा आपसे। आप सब जानते हैं हमारा चैनल सस्पेंड कर दिया गया है, हमारे पास सब्सक्राइबर बेस बहुत नहीं रह गया है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जरूरत है कि जल्दी से जल्दी हम 500 सब्सक्राइबर्स बढ़ें। जो मोटिवेशन हमने लूज की है, जो मोटिवेशन हमारी पूरी टीम ने लूज की है, वो दोबारा लाने की जरूरत है। इसलिए काइंड हार्टेड रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्लीज ये वीडियो हमारा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये लेक्चर आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा और आप बोर्ड के एग्जाम के बाद जरूर ये याद रखेंगे कि टीम इंग्लिश आउल ने आपकी पूरी मदद की थी अपना स्कोर बढ़ाने में। एक बार बोर्ड की तरफ देखते हैं। हम आज एक एनालिसिस करेंगे, एक प्लानिंग करेंगे कि पेपर को कैसे अप्रोच करना है। देखिए, जिंदगी में प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लान एंड देन बैकअप प्लान। आपने सबने बाहुबली मूवी जरूर देखी होगी। बाहुबली मूवी में जब लड़ाई का सीक्वेंस आता है, जब लड़ाई का सीन आता है, तो बाहुबली के पास जो रिसोर्सेज रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं। भल्लाल देव के पास वो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन आपने देखा कि कैसे उस कम रिसोर्सेज में भी बाहुबली ने प्लानिंग करके सबसे अच्छा नेम और फेम कमाया। और इवन यूं कह लें कि 60-70% जो लोग थे उसके साथ थे, या 60-70% युद्ध जो जीता गया था वो बाहुबली की वजह से ही जीता गया था। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन है सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग। प्लानिंग एक अच्छी, दमदार, बेहद सुलझी हुई प्लानिंग। यही चीज मैं आपको यहां सिखाने आया हुआ हूं। आप बोर्ड देख सकते हैं, यहां पे कुल हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर होता है। टाइम आपके पास 180 मिनट्स होते हैं। 1 मार्क के लिए आपके पास लगभग 1.8 मिनट्स होते हैं। हम सभी जानते हैं कि आपको 15 मिनट्स अलग से रीडिंग के लिए दिए जाते हैं। अब आपको पेपर को उस 15 मिनट में पढ़ना भी है, और पेपर की प्लानिंग आपको घर से ही करके जानी है कि आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके जाना है। किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, अभी डिस्कस करेंगे। पेपर भले ही आपको इजी लगे, लेकिन जो प्लान है आपको प्लान पे ही रहना है। जो स्क्रिप्ट आपने तैयार की है उसी स्क्रिप्ट के थ्रू ही जाना है, ना आगे ना पीछे, तभी सफलता हाथ लगेगी। आप देखो कि 1 मार्क के लिए हमारे पास 1.8 मिनट्स है। मैं अगर रिवीजन का टाइम हटा दूं तो यहां पे 1.5 to 1.6 मिनट्स आपको मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं तो लगभग 6 मिनट्स टू 6.5 मिनट्स आपके पास रह जाते हैं। यानी अगर 10 मार्क्स से क्वेश्चन की बात हम करें तो 15 से 17 मिनट रह जाते हैं। तो प्लानिंग ये कहता है कि लगभग अगर 1.5 मिनट्स की हम बात करते हैं 1 मार्क के लिए, तो लगभग अगर हम 100 मार्क की बात करें तो 2.5 आवर्स से यानी 2 घंटे 30 मिनट से 2 घंटे 45 मिनट को आपको प्लान करना है, और बाकी 15 मिनट रिवीजन के लिए रखना है। तो आप स्टार्ट करोगे, मेरे हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, आप स्टार्ट करोगे सेक्शन बी से। सेक्शन बी को पहले सॉल्व करोगे। यहां आपके पास 30 मार्क्स है, इसका मतलब है कि आपके पास लगभग 45 to 60 मिनट्स है। और यहां आपका एक इमेज बनता है माइंड में टीचर के कि आपने कैसे लिखा हुआ है। यहां आपकी इनोवेशंस, आपकी क्रिएटिविटी चेक की जाती है, आपकी एनालिटिकल स्किल चेक की जाती है। तो आप यहां टाइम ज्यादा डिवोट करोगे। ठीक है। अगला जो आप सॉल्व करोगे वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करोगे, क्योंकि यहां एमसीक्यूज आते हैं, पहले ही 5 एमसीक्यूज आते हैं। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो टिक लगाना होगा। 3 एंटोनिम्स में आएंगे। आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज उल्टा करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का तरीका यही होता है कि हम उसको उल्टा सॉल्व करते हैं, अपसाइड डाउन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर आंसर्स निकालते हैं। यानी पहला सेक्शन बी हमने किया 45 to 60 मिनट्स में। सेकंड हमने इसको ऑप्ट किया एग्जैक्टली 45 मिनट्स में, क्योंकि ये इजी होता है और आप सॉल्व करना आपके लिए इजी होता है।
थर्ड सेक्शन लिटरेचर में आ जाते हैं। पहले आप पोएट्री स्टार्ट करोगे, आरटीसी स्टार्ट करोगे, क्योंकि आरटीसी 4 मार्क्स बहुत आसानी से 2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो। फिर क्वेश्चन एंड आंसर आपको या तो आता होगा या तो नहीं आता होगा। नहीं आता होगा फिर भी करना है। ये ध्यान रखें एक बात दोस्तों कि पेपर 100 नंबर का करके आओगे तो ही 100 मिलेगा। अगर अब 90 का करके आओगे तो 100 कभी नहीं मिलेगा। 100 करोगे तो 100 का मिल सकता है, 90 करने पे 90 के अंदर ही आएगा। इसलिए पेपर आपको अटेम्प्ट करना कितना, 100 का। तो अगला जो सेक्शन हम लिटरेचर में टारगेट करेंगे, पहले पोएट्री, फिर क्वेश्चंस जो 3 मार्क्स के आते हैं, उसके बाद वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, और लास्ट में हम नॉवेल की तरफ आते हैं। नॉवेल की तरफ आते आते आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि टीचर के दिमाग में जो आपने इमेज यहां क्रिएट की थी राइटिंग सेक्शन में कि आप बड़े इनोवेटिव और बड़े अच्छे हो, उसका फायदा आपको यहां मिल जाता है नॉवेल में। और नॉवेल में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है टाइम कम रहने की वजह से, तो भी आप अच्छा उस इमेज की वजह से आपको यहां पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। यानी अगर आपको 95 या 90 प्लस स्कोर करना है तो आपको प्लानिंग कब करनी पड़ेगी? प्लानिंग आपको घर से करके ही चलना है कि मुझे सेक्शन बी पहले करना है, फिर सेक्शन ई करना है, फिर सेक्शन सी करना है। और ये घड़ी पहन के जाओगे आप, घड़ी आपके हाथ में होगी, आपके ध्यान में रहेगा कि कितना टाइम मुझे इसमें डिवोट करना है। समझ रहे हो आप कि सेक्शन ए में इतना, सेक्शन ई में इतना, और 2 घंटे 30 मिनट से 2 घंटे 45 मिनट में पेपर सॉल्व हो गया और 15 मिनट आपने अपने आप को रिवीजन के लिए दिया। दोस्तों ये पैटर्न न बल्कि इंग्लिश के लिए बल्कि सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, आप सब में अप्लाई कर सकते हो। आप जानते हो कि आपके पास लगभग 1 मिनट 1.5 मिनट तक का सेकंड टाइम आपके पर क्वेश्चन के लिए, 1 नंबर के लिए आपके पास रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों बहुत से रिक्वेस्ट आए हमारे पास कि हम उनके डाउट्स लेके आए इंग्लिश के लिए। आर्टिकल राइटिंग में चाहिए था डाउट्स, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में चाहिए था, राइटिंग सेक्शन में चाहिए था, उनको पैटर्न चाहिए था, बहुत से डाउट्स थे, नॉवेल के डाउट्स थे। कई सारे रिक्वेस्ट के बाद हमने डिसाइड किया है कि कल 28 फरवरी को शाम 7 बजे से हम लाइव रहेंगे अपने चैनल पे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा पहले वाला चैनल सस्पेंड कर दिया गया है, आपसे रिक्वेस्ट है हमें प्लीज सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें सब्सक्राइबर्स दीजिए, हमारा वीडियो शेयर करिए, रिक्वेस्ट है आपसे। और कल जब हम ऑनलाइन आएंगे तो हम आपके सारे के सारे डाउट्स लेंगे। थैंक यू सो मच।